हेलो स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कुछ डिफरेंसेस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसी डिफरेंस में सबसे पहले हम बीमा के अनुबंध और वाजी के ठहराव के अंतर का अध्ययन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड बार्गेनिंग एग्रीमेंट क्या है। तो सबसे हम पहला पॉइंट लेंगे वेस ऑफ डिफरेंस, और उसके बाद बीमा अनुबंध यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, बार्गेनिंग एग्रीमेंट यानी कि वाजी का ठहराव। पहला इनका है बीमा योग्य हित। बीमा के अनुबंध में बीमा करने वाले का बीमा विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होता है। नंबर 2, इधर बाजी में क्या होता है, बाजी के ठहराव में किसी भी पक्षकार का कोई भी हित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जैसे बीमा है, मान लो मैंने बीमा कराया तो इस अनुबंध में, इस कॉन्ट्रैक्ट में हित किसका है, मेरे हित के हिसाब से मैंने अपना हित समझा और वो अंततः मेरे हित ही के लिए साबित होगा। मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है तो मेरे डेथ के समय मेरा काम आएगा। मान लो मेरा गुड्स, मैंने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करा दिया है, कोई आकस्मिकता घटती है मेरी दुकान के साथ तब मेरे काम आएगा। परंतु बाजी का जो ठहराव होता है उसमें क्या होता है, वो किसी के हित के लिए नहीं होता, वो किसी की एक पक्ष में चले जाता है जो इसको बाजी लगाता है। क्लियर। अब बात करते हैं उसकी क्षतिपूर्ति। बीमा के अनुबंध जीवन बीमा को छोड़कर क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। भाई हम लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर इसमें क्या होता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, मैं पहले एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस का ही दे देता हूँ। जैसे अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको डेथ के बदले उसे जिंदा तो नहीं कर सकते, परंतु क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वो उसकी पूर्ति में जीवन के मतलब जो जीवन का वैल्यू है उसके प्रति पैसे देते हैं, कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, जितने का उन्होंने इंश्योरेंस कराया है उसके पैसे दे जाते हैं। और मान लीजिए दुकान का इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है या किसी और चीज़ का है, अगर वो खराब हो जाती है और बीमा की राशि अच्छी है, हमने अच्छा इंश्योरेंस कराया है, तो हमें उस चीज़ को उसके रिप्लेस होकर वो चीज़ हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक। तो जीवन बीमा में को छोड़कर बाकी में सब वही चीज क्षतिपूर्ति के रूप में मिल जाती है। परंतु बाजी में क्या है, बाजी का ठहराव क्षतिपूर्ति का ठहराव नहीं होता है। इसमें तो भाई हार या जीत का ठहराव होता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। रुचि। बीमा के अनुबंध में पक्षकार की रुचि बीमा की विषय वस्तु से होती है। भाई इसमें क्या होता है, बीमा की कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो रुचि होती है वो क्या होता है, विषय वस्तु के प्रति उसकी रुचि होती है। इसमें क्या होता है, मतलब बाजी में, एग्रीमेंट में, बार्गेनिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, बाजी के ठहराव में पक्षकारों की रुचि केवल परिणाम से होती है। यानी कि अगर उनके पक्ष में परिणाम आया तो उन्हें उस चीज का मतलब फायदा मिल जाएगा, अगर उनके पक्ष में परिणाम नहीं आया तो उसे उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इंश्योरेंस में क्या होता है, विषय वस्तु से संबंधित होता है, वो रिजल्ट से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम वास्तविक क्षतिपूर्ति का भुगतान। वास्तविक क्षतिपूर्ति का भुगतान मतलब अग्नि, समुद्री और सामान्य व विविध बीमा के अनुबंध में बीमित राशि अथवा वास्तविक राशि, इन दोनों में से जो कम हो दी जाती है। मतलब हमने कोई फायर इंश्योरेंस करा रखा है, जैसे वॉइस अकाउंट हमने पढ़ा था, बीकॉम फर्स्ट ईयर हम कर रहे हैं। आप जब फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ेंगे तो वॉइस अकाउंट पढ़ेंगे। समुद्री बीमा खाता, जैसे हम विदेश से कोई चीज़ मंगाते हैं और उसका हम इंडिया मंगा रहे हैं, विदेश से कोई चीज़ आ रही है फॉरेन से, तो हम उसका बीमा करा लेते हैं। रास्ते में वो समुद्र में डूब जाए, कोई तूफान आ जाए, कैसे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें क्या होता है,
उस इंश्योरेंस कंपनी से उसकी राशि वसूल कर सकते हैं, उससे कम राशि जो भी कम होगी वो वसूल कर सकते हैं। बीमित राशि या वास्तविक राशि जो दोनों में से कम होगी, जितनी भी हमने करा रखा होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी आप जानते ही, जितने ज्यादा रुपए देके कराओगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे किसी ने लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं किसी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको देखते हो कि कोई 6 महीने के 5,000 रुपये, मतलब 6 महीने के 5,000 देता है, कोई 50,000 देता है। अगर मान लीजिए 50,000 दे रहा है, अब वो एक्सपायर होता है तो क्या होगा, उसको रुपये ज्यादा मिलेंगे, और जो कम दे रहा है उसे कम मिलेंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस जब कराने जाते हो तो अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हो तो वो कहते हैं कि ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है। कोई 1,000 रुपए से शुरुआत करते हैं, और वही इंश्योरेंस एक ही गाड़ी का, व्हीकल का 5,000 तक 10,000 तक हो रहा है। 5,000 तक तो हो ही रहा है। तो जो 5,000 वाला होगा तो उसमें 5,000 वाले में हमारा जो व्हीकल होगा उसमें जब हमारी क्षतिपूर्ति होगी तो उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, मतलब अच्छा पैसा मिल जाएगा वापस होने में, परंतु उसमें नहीं मिलेगा। अब हम वास्तविकता बाजी की बात करें, बार्गेनिंग की एग्रीमेंट की बात करें, तो उसमें बाजी के ठहराव में तो पहले से ही निश्चित की गई राशि ही मिलती है। भाई इतने रुपए की हमने बाजी लगाई है, उतने ही रुपए हमें वापस रूप में मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? बीमा के अनुबंध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, अतएव समाज व जनता के लिए लाभप्रद होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। सही है। ये सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के इंश्योरेंस हो जाएगा तो उसको फायदा ही रहेगा, तो इससे बढ़ावा मिलता है। बाजी का जो ठहराव है वो समाज में एक तरीके से बुराई है, यानी कहा जाए हम कोई बाजी लगा रहे हैं तो एक तरीके से कहा जाए तो ये समाज के लिए एक बुरा स्वरूप है। जैसे मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई बाजी लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, तो ये क्या गलत है। तो इस तरीके से इससे समाज को नुकसान होता है, बुराई के रूप में देखा जाता है, तो इसे कम करने का प्रयास समाज के द्वारा किया जाता है। जैसे समाज में हम जब मिलते बैठते हैं तो कहते हैं तुमने लाइफ इंश्योरेंस कराया, करा लेना चाहिए, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, बढ़ावा। मगर जब हमसे कहते हैं कि अरे तुमने मैच पे सट्टा खेला या बाजी लगाई, तुम ऐसा कोई सुना है कभी कभी? आपने नहीं सुना होगा। तो बाजी जो होती है उसमें मतलब समाज हतोत्साहित करता है और उसमें बढ़ोतरी करता है, यानी प्रोत्साहन करता है। क्लियर। अब बात करते हैं वैधता। बीमा का अनुबंध वैध अनुबंध होता है। जो इसका जो अनुबंध होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, वैलिड होता है, यानी कि समाज मतलब कानून द्वारा इससे वैधता प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति इसको इंश्योरेंस करा सकता है। परंतु अब हम बात करें बाजी का जो ठहराव होता है वो वैध नहीं होता है, ये पूरी तरीके से व्यर्थ होता है। इसमें कानून हमारी कोई हेल्प नहीं करता। मान लो हम लोगों ने बाजी लगाई और हम दो व्यक्ति ने बाजी लगाई और हम एक जीत जाते हैं और दूसरा हार जाता है, और हम सरकार से मतलब क्या करते हैं, कानून से कहते हैं या पुलिस स्टेशन जाते हैं कि इसने मेरे बाजी के रुपए मार ली, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा, आपस में समझा देगा और बाजी ना लगाने की हिदायत देकर हम दोनों को भगा देगा। मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट में, अगर इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि भाई हमने इंश्योरेंस कराया और उसने उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिले, हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम के लिए दावा करके पुलिस में भी रिपोर्ट लगा सकते हैं। उसके बाद जोखिम का आकलन। अब हम बात करते हैं जोखिम के आकलन की। जोखिम के आकलन से मतलब क्या है? बीमा अनुबंध में जोखिम का आकलन वैधानिक एवं वास्तविक आधार पर किया जाता है। सही है। और इसमें बाजी का ठहराव जो होता है जुआ है, अतः इसमें जोखिम का आकलन कोई वैधानिक आधार नहीं होता है। समझे। अब हम दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। दो इंपोर्टेंट है, जैसे हम लोग बाजी और सट्टे, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। हम बाजी और सट्टे में हम थोड़ा सा ही डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सही। देखिए बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बार्गेनिंग एंड स्पेक्युलेटिव एग्रीमेंट। सही है। तो ये दो हैं, एक है बाजी को बार्गेनिंग और स्पेक्युलेटिव सट्टे का ठहराव। तो ये दोनों ठहराव जो होते हैं एग्रीमेंट होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसका पढ़ लेते हैं क्या है। प्रादुर्भाव। सही है। पहला
बाजी के ठहराव में प्रादुर्भाव दूरदर्शिता के पतन का साथ होता है। सट्टे के ठहराव में प्रादुर्भाव उस स्थान से होता है जहां दूरदर्शिता का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद आ जाते हैं ठहराव की प्रवृत्ति। बाजी के ठहराव में पूर्णतः अव्यापारिक प्रवृत्ति के होते हैं और सट्टे के ठहराव पूर्णतः व्यापारिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो हमारा सट्टा होता है, स्पेकुलेटिव एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है, व्यापारिक होता है और ये व्यापारिक नहीं होता। बाजी तो किसी की काम की हो सकती है कि जैसे मैं वहां से सब तुमसे पहले भाग के पहुंच सकता हूँ, लगा लूं भागने पे कौन पहले पहुंचा, और इसमें व्यापार से संबंध होती है। वैधता, बाजी की ठहराव पूरी तरह से वैध होता है, मतलब अवैध होता है, ये व्यर्थ होता है। जैसे हमने अभी बीमा कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और बार्गेनिंग एग्रीमेंट में पढ़ा था। परंतु सट्टे का जो व्यापार होता है वैधानिक होता है। तुमने देखा होगा सट्टे के, जैसे हम शेयर मार्केट है, एक तरीके से सट्टा व्यापार ही कहा जाता है, पहले से सट्टा बाजार के रूप में ही बोला जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोड़े से वैधानिक होता है। मतलब जो जैसे पहले लॉटरी चलती थी, आप लोग देखे, वो सट्टे के ही काम में आ जाती हैं। ठीक है, जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। कुछ सट्टे के व्यापारों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। जैसे आजकल आप लोग देखते हुए MPL जो क्रिकेट होता है, इसमें का मतलब क्रिकेट के व्यापार में आप देख रहे हो जहाँ वहाँ क्रिकेट चल रहा है और आप लोग अपनी टीम बनाते हैं और उसमें सट्टे की जिसका विज्ञापन चाहे धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अनिल कुंबले हो, इन लोगों को ये भी लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, तो ये ठहराव वैधानिक होता है। जोखिम, इसमें जोखिम जानबूझकर उत्पन्न होता है, इसमें प्रवृत्ति के आधार पर होता है। भाई सट्टे में अपनी टीम अच्छी बनाओगे तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, और इसमें जोखिम जानबूझकर करते हैं। आधारशिला, बाजी के ठहराव भविष्य के बारे में केवल कल्पना करने के लिए ही होता है और इसमें भविष्य के बारे में सोच विचार कर काम किया जा सकता है। व्यवहारिक औचित्यता, बाजी के ठहराव में व्यवहारिक औचित्यता का अभाव होता है, मगर इसमें व्यवहारिक औचित्यता का अभाव नहीं होता है। इसके बाद आ जाते हैं उत्पादन प्रक्रिया में योगदान। बाजी के ठहराव में उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता है और सट्टे के में मतलब इसका योगदान होता है। लास्ट, गुण का होना, बाजी का ठहराव करने वाले व्यक्ति में दूरदर्शिता, अनुभव एवं कुशलता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। ये केवल हार जीत के उद्देश्य से किया जाता है, परंतु सट्टे के व्यापार में दूरदर्शिता, अनुभव और कौशल जैसे गुणों का विद्यमान होता है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।